तो हमने 2022 में सितंबर में ये नोटिफिकेशन हमने खुद भाजपा के पार्षदों ने लाई थी और इसमें सारा श्रेय हम खुद नहीं लेना चाहते। हम तो ये कहते हैं उसमें सभी पार्षद थे और आज हमने ये अनुरोध हरियाणा के यूएलबी मिनिस्टर को किया था और उन्होंने पहले ही कलम से ये बोला है कि जो भी 7A के प्रावधान जिन कॉलोनियों में नहीं लगते हैं हम वहाँ पर एनडीसी के लिए खसरा नंबर का खेल नहीं खेला जाएगा। और ये अम्बाला की सबसे बड़ी जीत है। कम से कम इसमें 50,000 घरों को फायदा होगा, कम से कम 50,000 घरों को इस लाभ मिलेगा इसको। इसके अलावा तो आप सभी प्रेस बंधुओं का धन्यवाद करता हूं जो कि आप सभी पार्षदों के कहने पर आए हो नगर निगम में। देखिए, आज सबसे पहले तो हम अम्बाला के विधायक और मंत्री जो हमारे श्री असीम गोयल जी, उनका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने जनता की हर एक समस्या को छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पार्षदों के माध्यम से सुना है और उसका हल करवाने में हमेशा तत्पर रहे हैं। सितंबर 2022 में हम सभी नगर निगम के भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने एक मुद्दा उठाया था कि शहर में जो ओल्ड आबादी है उसमें एनडीसी को रोका गया था और जब भी कोई उस एनडीसी को लेने जाता तो खसरा नंबर का खेल खेला जाता था, जिसको देखते हुए एक प्रोसीडिंग लिखी गई थी और पास होकर सरकार पर गई थी, मगर अफसरों की लापरवाही के कारण वो पास नहीं हो सकी थी। आज हम अपने मंत्री श्री असीम गोयल जी के आदेशानुसार अर्बन लोकल बॉडी मिनिस्टर श्री सुभाष शुक्ला जी से पहले मिले तो उन्होंने हमें पहले ही आश्वासन दे दिया था कि जो भी हम 2 या 4 दिन में शहर के अंदर जो भी ओल्ड आबादी है और जिस एरिया में 7A के प्रावधान नहीं लगते हैं उस एरिया को हम एनडीसी मुक्त करेंगे और उसमें कोई खसरा नंबर का खेल नहीं खेला जाएगा। सर, ये पिछले काफ़ी समय से ओल्ड लिमिट की बात की जा रही थी, हाउस की प्रोसीडिंग में भी लिखा गया था, तो किसकी लापरवाही मानते हैं इतनी देर लग गई इतने काम में? देखिए, इससे पहले भी मैंने 17 सितंबर 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के सामने भी मुद्दा उठाया था और जो यहाँ नगर निगम में कई अधिकारी थे उनकी लापरवाही थी और वह भी मुद्दा आज हमने मंत्री जी के आगे रखा। उसको देखते हुए एक्सियन महेंद्र पे भी कार्रवाई हुई है, उनको निलंबित किया गया है और जो कि दलाल संजीव दलाल अपना जयी थे, हमारे एक्स मेयर रमेश लाल मल जी की भी शिकायत थी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई, उनको निलंबित किया गया है। सही, हम मानते हैं कि पिछले 9.5 साल से लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा था। देखिए, किन किन मुद्दों पे परेशान किया जा रहा था और जो मुद्दे हमारे पास आए, हमने पार्षद बनने के बाद जो भी हमारे पार्षद साथी हैं हमने सरकार के आगे रखे हैं और हमने उन मुद्दों को हल करवाया है। सर, ये नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगी इसकी? देखिए, लगभग ये 1 तारीख को जो पहले सप्ताह में मंत्री जी हमें कह गए हैं अभी हम वो जो भी 7A का प्रावधान यानी कि जिस एरिया में 7A की धारा लागू नहीं होती है, जो 21 फरवरी 1974 की नोटिफिकेशन गजट नोटिफिकेशन है हरियाणा सरकार की, जो एरिया आता है उसमें मोटा मोटा आप देखिए अम्बाला शहर में घेल रोड की कॉलोनी है जिससे हमारे गुरविंदर जी चुनाव लड़े थे, यतिन बंसल जी हैं, कांशी नगर का कुछ एरिया है, रामपुर महल्ला है, सोनिया कॉलोनी है, बादशाही बाग गुरुद्वारा है, अपना रामनगर के पास की कुछ आबादी है, अशोक विहार है, कमल विहार है, पुरानी घास मंडी है, मानस चौक का एरिया है, जंटली के खसरा नंबर है। और सबसे मेरे वार्ड में ये जो थी सबसे बड़ी समस्या थी, मेरे वार्ड में चंडीगढ़ रोड था, नारायणगढ़ रोड था, सेठी इनकलेव था, जग्गी गार्डन था और यहाँ पर 1974 के मकान भी बने हुए थे। उस एरिया में एनडीसी की समस्या काफ़ी आ रही थी और जहाँ मेरा स्वयं का घर था सेठी इनकलेव, वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा मैंने भी उठाया था और उसको देखते हुए आज हमारे को ये अम्बाला वासियों को एक सौगात मिली है। इस एरिया को कोर एरिया करेंगे और इस एरिया में एनडीसी लेने में हमारे को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। सरकार तो देखिए सभी की है, सरकार आपकी भी है, आप इसी विधानसभा से बिलोंग करते हैं, पत्रकार साथी भी और हम भी। देखिए, नगर निगम के अंदर अगर हमें 3 साल का सेवा करने का मौका मिला है, जनता ने दिया है, तो हमने समय समय पर जनता की आवाज़ को बुलंद किया है। अभी मेरे से पूर्व मनीष आनंद जी बता रहे थे आपको, जो बरसातों के सीज़न में बहुत बड़े मुद्दे हैं, कुछ अधिकारियों की नाकामी है। हमने इससे पहले भी मीडिया में ज़ोर शोर से उठाया है। आज भी हमने मंत्री जी को कहा है, भाई जो नालों की सफाई है, नालों की सफाई हम 3 या 4 महीने के लिए टेंडर देते हैं। हमने मंत्री जी को कहा है आज, भाई ये 9 नगर निगम 10 हैं टोटल, 9 में ये प्रथा चालू है, तो अम्बाला शहर नगर निगम में क्यों नहीं है? अब काम तो अधिकारी करेंगे ना, सरकार के जो कर्मचारी या अधिकारी हैं काम तो उन्होंने करना है। जो काम नहीं करते, जिन्होंने काम नहीं किया, उसका रिजल्ट आज आपके सामने आया है। 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया मौके पे, तीसरे के लिए
जांच के आदेश, इंक्वायरी खोल दी है उसकी। तो हमने बात को रखा है भाई 12 महीने 30 दिन सभी नालों की सफाई होनी चाहिए। हमारी बात को वो समझा गया है। तो आगे से जो भी प्रोसेस या जो भी टेंडर, जो भी प्रक्रिया होगी, तो वो 12 महीने का टेंडर लगेगा, नाइट स्वीपिंग का लगेगा, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी बढ़ाए जाएंगे। तो ये समय समय पे जैसे जनता की दिक्कतें हैं सामने आती हैं, उस पर हल हो रहा है और कर रहे हैं, काम हो रहा है। तो एट प्रेजेंट सर जैसे पिछले साल, अच्छा किस तरह से क्या प्रोसीजर है उसका? निश्चित कार्रवाई होगी और होती आई है। हमने जो भी काम, जो भी मुद्दा जनता के हित की आवाज़ उठाई और जनता के हित में फैसला हुआ है। जो निगम के अंदर कर्मचारी या अधिकारी, छोटा हो बड़ा हो, उसको जनता की सुननी पड़ेगी। जो नहीं सुनेगा तो कार्रवाई तो होगी। आज जो हुआ है इसका रिजल्ट कब तक आप नहीं, दे देंगे जनता को? पहली गिरवेसिंग की मीटिंग, हमने जनता का ये किया। गिरवेसिंग कमेटी की पहली आज मीटिंग थी, उसी में कार्रवाई हुई है। बहुत बड़ी बात है। ठीक है। अच्छा, जो जांच में आया है उसका क्या मामला है? जो जांच में आया उसकी कुमार कौन है? वो कार्रवाई उसकी चल रही है। उसके डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए जा रहे हैं। कुछ जगह की अक्रोचमेंट का मामला है, वो भी आपके सामने बहुत जल्द आप मीडिया के माध्यम से उसको भी उजागर करेंगे। कोई बड़ा भ्रष्टाचार सामने आ हाँ बिल्कुल है। अगर उसने किया, उसमें अगर जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी होगा, तो उसको भी भुगतना पड़ेगा।